अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 रमज़ान मुबारक की तारीख शुरू हो चुकी है। 27 मार्च है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका चुनाव का रास्ता आज साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन के तहत इलेक्शन की इजाज़त दे दी है। हालात बता रहे हैं कि अगले 2-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में किसी भी वक्त इन चुनाव के बारे में बड़ा ऐलान हो सकता है। उधर पंजाब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब सरकार से मांग की है कि अमृतपाल के साथियों को 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़ दिया जाए। एसजीपीसी चीफ हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, अगर ऐसा नहीं होता है तो गांव दर गांव जाकर इस ताल्लुक से लोगों को बेदार किया जाएगा। उधर गुजरात के मामले में बिल्किस बानो की इज्जत लूटने और कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 मुजरिमों को छोड़ने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार, गुजरात सरकार और मुजरिमों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार से कहा है कि इन लोगों को छोड़ने से मुताल्लिक फाइल तैयार रखें। अब सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इस मामले को फादिल जज KM जोसेफ और जज BB नगरत्ना सुन रहे हैं। अदालत ने इस जुर्म को बड़ा जुर्म माना है। बता दें कि इन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। गुजरात सरकार ने वक्त से पहले ही इनको जेल से रहा कर दिया था और उस वक्त कहा था कि इनके अखलाक अच्छे हैं, ये अच्छे हो गए हैं, इसलिए इनको जेल से छोड़ा जा रहा है। सरकार के इसी हुक्म को बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जहां इसकी सुनवाई हो रही है। उधर मुख्तार अंसारी को लखनऊ की अदालत से बड़ी राहत मिली है। मुख्तार अंसारी एक ऐसे मामले में बरी हुई हैं जो 23 साल पुराना है। उन पर जेल एहलकारों के साथ मारपीट का इल्जाम था। पुलिस ने उस वक्त यानी 2002 में IPC की दफा 147, दफा 336, 353 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में फरीक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है, इसलिए मुख्तार अंसारी को इस जुर्म से मामले से पूरी तरह बरी किया जाता है। उधर राहुल गांधी को सरकारी कोठी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। जाहिर सी बात है कि वो MP नहीं रहे, इसलिए सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। आज पार्लियामेंट में कई पार्टियों से जुड़े MP साहिबान सियाह पोशाक पहनकर गए हैं। इत्तला के मुताबिक मुल्क की 17 अहम पार्टियों के MP आज पार्लियामेंट में काले लिबास में पहुंचे हैं। एक MP ने तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने काला कपड़ा भी लहराया है। ये मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस की हिमायत में हाउस में इस तरह गए हैं। दूसरे उनकी मांग यह है कि अडानी मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने से कराई जाए और JPC जो है वो इस मामले की जांच करे। 2 मांगे हैं। इन मामलों को लेकर आज वो काले लिबास में गए हैं। उमेश पाल कत्ल के मुलजिम अतीक अहमद आज प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंच गए हैं। कल उनकी अदालत में पेशी है। अतीक अहमद आज जेल में जहां रात गुजारेगा वहां 16 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उधर रियासत महाराष्ट्र में मुंबई में माहम बीच पर बनी एक दरगाह को वहां की इंतजामिया ने आज हटा दिया है और तोड़ दरगाह मुनहदिम करने के बाद उसका मलबा भी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। कर्नाटक के BJP MLA मदल विरूपक्षप्पा को आज बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि MLA मामूली रकम सिर्फ 40 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में पकड़े गए हैं। ये मामला काफी दिन से चल रहा है। अब अदालत ने भी उनकी जमानत रद्द कर दी है, इसलिए आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उधर इसराइल चलते हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ पूरा मुल्क सड़कों पर है। पूरे मुल्क में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि वहां के पुलिस चीफ भी मुजाहिरीन में शामिल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसी के चलते अपने वजीर दिफा को भी बर्खास्त कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम यह है कि नेतन्याहू सरकार वहाँ की अदालत के इख्तियारात को कम करना चाहती है और आवाम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए आवाम उनके खिलाफ सड़कों पर है और हालात वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि राजधानी काबुल में आज बम धमाका हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। ये चंद खबरें हैं।
इस बारे में हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। आप हम बताएं कि हो और हम इस मामले में क्या अपडेट कर सकते हैं।